क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है। बेटा होते हुए इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। श्यामू रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा था, भगवान मेरी जैसी किस्मत और मेरे जैसा बेटा किसी को ना देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया था। भूख भी जोरों से लगाई थी। श्यामू थक कर चूर हो गया था, इसलिए घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आता देख विमला जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए। अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ श्यामू आतुरता से बोला, क्या पकाया है पंकज की माँ? मसूर की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए विमला बोली, जल्दी से रोटी दाल डाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि श्यामू बे औलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा पंकज पंजाब चला गया कुछ काम करूँगा कहकर। सालों हो गए पर लौट कर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली, किसी से सुना था। उसको बेटा भी हो गया पर लौट कर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको माँ बाप की याद ही नहीं आई। श्यामू बूढ़ा होते जा रहा था। साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और पत्नी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमज़ोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी। थकने लगा था बहुत। पहले विमला भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमज़ोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे उसे, तो श्यामू ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। आज कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकरसी गई मानो। घर में खाने को कुछ ना बचा तो हिम्मत करके श्यामू रिक्शा लेकर निकला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों। विमला कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया था, पर वहाँ भी उसे कोई आराम ना मिला। सुबह श्यामू सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। उसे अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया रास्ते में ही। उधर विमला को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों, साथ साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता थी न दवा की। सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए थे दोनों। लोग श्यामू को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहाँ अस्पताल में विमला आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही थी। शायद उसे पति का इंतज़ार था या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। दोस्तों, माता पिता का इस तरह तिरस्कार तो मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है। इनका सम्मान करो। उनको इस तरह बेआसरा ना करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में ना छोड़ो। माँ बाप जैसी कोई दौलत नहीं। वो बड़े बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हाल तक पहुँचा देते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।